हेलो दोस्त, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत दिनों से आप लोग के समक्ष नहीं आ रहा था। अब जिसके लिए तो क्षमा आप लोग से मांग चुका हूं और आप लोग के भरोसे ही मैं वीडियो बना रहा हूं, जिसे देखकर आप हमें उत्साह बढ़ाने का कार्य करेंगे, तभी मैं आप लोग के बीच में रह पाऊंगा। वैसे तो मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, मैं छोटा सा आज शुरू कर रहा हूं और आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। तो कृपया मेरा वीडियो में ज़रूर कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मेरा उत्साह जो है से बना रहा और आप लोग के बीच में वीडियो लेकर हम बराबर आते रहें। तो चलिए मैं एक वीडियो शुरू करता हूं। रानी रुदाबाई का इतिहास की कहानी है, लेकिन सत्य घटना पर आधारित है। 15वीं शताब्दी ईस्वी सन से लेकर 1460 से लेकर 1498 पाटन एक राज्य है गुजरात के कर्णावती, वर्तमान में अहमदाबाद। वहाँ के राजा थे राजा वीर सिंह बाघेला। यह बाघेला राजपूत राजा की एक बहुत सुंदर रानी थी, जिनका नाम था रुदाबाई उर्फ रूपबा। इनकी सुंदरता के चर्चे चारों ओर फैले हुए थे। जितनी ही रूपवान थी उतनी ही दृढ़ संकल्प और साहसी महिला थी। इन्होंने ही अपने साहस के बल पर एक सुल्तान था बाघेरा, जो इन पर बुरी नीयत रखता था। वो 10,000 फौज लेकर इनके रानी के महल को घेर लिया था। तो रानी ने बहुत ही साहस के साथ अपने 2500 वो भी महिला धनुर्धारी कन्याओं के साथ ऐसा लड़ाई लड़ा कि इन्होंने सुल्तान बाघेरा का कलेजा फाड़कर दिल निकाल लिया था। तो मैं अब वीडियो शुरू करता हूं, मेरे वीडियो में बने रहेंगे। पाटन राज बहुत ही वैभवशाली राज था। इस राज ने कई तुर्क हमले झेले थे, पर कामयाबी किसी को नहीं मिली। सन 1497 पाटन राज पे हमला किया राणा वीर सिंह बाघेला के पराक्रम के सामने सुल्तान बेघारा की 4 लाख से अधिक संख्या की फौज 2 घंटे से ज़्यादा टिक भी नहीं पाई थी। राणा वीर सिंह बाघेला की फौज 2600 से 2800 की तादाद में थी, लेकिन क्योंकि कर्णावती और पाटन बहुत ही छोटे छोटे 2 राज्य थे, इनमें ज़्यादा फौज की आवश्यकता उतनी नहीं होती थी। राणा जी के रणनीति ने 4 लाख के जिहादी फौजों को खदेड़ दिया था। इतिहास गवाह है कि कुछ हमारे ही भेदिए इस तरह के हुए हैं, जो दुश्मन से जाकर अक्सर मिल जाया करते थे, कुछ लालच और लोभ में। इसी तरह द्वितीय युद्ध में राणा जी के साथ रहने वाले निकटवर्ती मित्र, इनके एक मित्र थे धनु साहूकार, ने राणा वीर सिंह को धोखा दिया। धनु साहूकार जा मिला सुल्तान बेघारा से और सारी गुप्त जानकारी उसे प्रदान कर दी, जिस जानकारी से राणा वीर सिंह को परास्त कर रानी रुदाबाई और पाटन की गद्दी को हड़पा जा सकता था। सुल्तान बेघारा ने धनु साहूकार के साथ मिलकर राणा वीर सिंह बाघेला को मारकर उनकी स्त्रियों धन लूटने की योजना बनाई। सुल्तान बेघारा ने साहूकार को बताया, अगर युद्ध में जीत गए तो जो मांगोगे दूंगा। तब साहूकार की दृष्टि राणा बाघेला की संपत्ति पर थी। साहूकार जानते हैं संपत्ति उसके लिए प्रिय होता है, देश प्रिय नहीं, संपत्ति प्रिय है। और सुल्तान बेघारा की नज़र रानी रुदाबाई को अपने हरम में रखने की एवं पाटन राज की राजगद्दी पर आसीन होकर राज करने की थी। सन 1498 ईस्वी संवत 1555 में 2 बार युद्ध में परास्त होने के बाद सुल्तान बेघारा ने तीसरी बार फिर से साहूकार से मिली जानकारी के बल पर दुगनी सैन्य बल के साथ आक्रमण कर दिया। राणा वीर सिंह की सेना ने अपने से दुगनी सैन्य बल देखकर भी रणभूमि नहीं त्यागी और असीम पराक्रम और शौर्य के साथ लड़ाई लड़ी। जब राणा जी सुल्तान बेघारा के सेना को खदेड़कर सुल्तान बेघारा की ओर बढ़ रहे थे, तब उनके भरोसेमंद साथी धनु साहूकार ने पीछे से राणा पर वार कर दिया, जिससे राणा जी की रणभूमि में मृत्यु हो गई। साहूकार ने जब सुल्तान बेघारा को उसके वचन अनुसार राणा जी के धन को लूटकर उनको देने का वचन याद दिलाया, तब सुल्तान बेघारा ने कहा, एक गद्दार पर कोई एतवार नहीं करता है। गद्दार कभी भी किसी से भी गद्दारी कर सकता है।
सुल्तान बेगारा ने साहूकार को हाथी के पैरों के तले फेंक कर कुचल डालने का आदेश दिया और साहूकार की पत्नी एवं साहूकार की कन्या को अपने सिपाहियों के हरम में भेज दिया। ये देश के गद्दारों का भी यही हाल जो आज भी अब आधुनिक समय में भी देश में बहुत सारे गद्दार उत्पन्न हो गए हैं, जिसके कारण पूर्व में इतिहास में भी देश गद्दारों के कारण गुलाम रहा और अभी वर्तमान में भी देश गद्दारों से परेशान है। सुल्तान बेगारा रानी रुदाबाई को अपनी वासना का शिकार बनाने हेतु राणा जी के महल की ओर 10,000 से अधिक लश्कर सेना लेकर पहुंचा। रानी रुदाबाई के पास शाह ने अपने दूत के जरिए निकाह प्रस्ताव भेजा। रानी रुदाबाई ने महल के ऊपर छावनी बना रखी थी जिसमें 2500 धनुर्धारी वीरांगनाएं थी। सोचिए, वीरांगनाएं, कन्याएं, जो रानी रुदाबाई के इशारा पाते ही लश्कर पर हमला करने को तैयार थी। रानी रुदाबाई ने न केवल सौंदर्य की धनी ही नहीं थी बल्कि शौर्य और बुद्धि की भी धनी थी। उन्होंने सुल्तान बेगारा को महल के द्वार के अंदर आने को कहा। सुल्तान बेगारा रानी को पाने के लालच में अंधा होकर वैसा ही किया जैसा रुदाबाई ने कहा और रुदाबाई ने समय न गवाते हुए सुल्तान बेगारा के सीने में खंजर उतार दिया। उधर छावनी से तीरों की वर्षा होने लगी जिसे शाह का लश्कर बचकर वापस नहीं जा पाया। सुल्तान बेगारा को मारकर रानी रुदाबाई ने सीना फाड़कर दिल निकालकर कर्णावती शहर के बीच में टांग दिया था और उसके सर को धड़ से अलग करके पाटन राज के बीच टंगवा दिया था। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई कि कोई भी आतताई भारतवर्ष पर या हिंदू नारी पर बुरी नजर डालेगा तो उसका यही हाल होगा। रुदाबाई की 2500 धनुर्धारी वीरांगनाओं ने सुल्तान बेगारा के 10,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार डाला। रानी रुदाबाई इस युद्ध के बाद जल्द समाधि ले ली ताकि उन्हें कोई और आक्रमणकारी अपवित्र न कर पाए। भारतवर्ष में ही ऐसी वीरांगनाओं की कथाएं मिलेंगी जिन्होंने अपने राज और देश की सेवा में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और इतिहास लिखकर कुछ कर गई। अब हम पर है कि हम उनको उनकी शहादत को किस तरह सम्मान देते हैं और उनके बचाए हुए देश के माँ भारत माता को किस प्रकार से रख सकते हैं। तो ये हमारी वीरांगना रुदाबाई का इतिहास रहा। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके, लाइक करके जरूर बताने का कृपा करेंगे, तभी हम आप लोग के बीच बने रहेंगे।